वेलकम टू रजत कुमार ऑफिशियल एकेडमिक चैनल। रजत कुमार ऑफिशियल एकेडमिक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको लगातार मैथ के क्लास 10th के मैथ के लगातार वीडियो दे रहा हूं, तो उसी क्रम में मैंने आज जो है आपको द्विघात समीकरण से संबंधित, क्योंकि अभी तक मैं द्विघात समीकरण को ही आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो द्विघात समीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैंने आपको गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को इस प्रकार से हल करेंगे, ये मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। कि अगर द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड द्वारा हल करना है तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया तरीका द्विघात समीकरण को हल करने का सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक द्विघात समीकरण भी रखा है, साथ में मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखा है। देखिए ज़रा इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल कीजिए। ये क्या है, इसको कहते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या जाना जाता है? श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद करना होगा। पेपर में आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ पे अगर गुणनखंड विधि से आपको पूछता है तो मैं आपको गुणनखंड विधि से सिखा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल करेंगे ये मैं सिखा चुका हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से पूछे ना, या द्विघात सूत्र से पूछे, तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या करना पड़ेगा 2a। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था शुरुआत के दिनों में, जब शुरुआत को मैंने पढ़ाया था आपको, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद होगी। मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था, तब मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि कोई भी समीकरण स्टैंडर्ड कैसा होता है। देखिए जब मैं आपको शुरू में पढ़ा रहा था तो मैंने शुरुआत में आपको एक चीज़ बोली होगी कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्या करते हैं, एक समीकरण को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा था उसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये किसी भी समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब जब भी आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे ना, या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे ना, तो सिंपल करना क्या होता है, आपको इसी वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से जो आपको समीकरण दे रखा होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर समीकरण दे रखा है आपका 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इस समीकरण के साथ तुलना कर देंगे और जो वैल्यू निकलेगी ना रख लेंगे। तो ज़रा देखिए x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको a, तो a की जगह पे क्या रखेंगे हम 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे देखिए प्लस का b है, यहाँ पे क्या माइनस का b है, तो चिन्ह सहित हम लगेंगे। b बराबर क्या लगेगा माइनस का 3। c बराबर देखेंगे यहाँ पे क्या है c, यहाँ पे कितना 5, तो c बराबर क्या आएगा माइनस का 5। बस यही करना होगा आपको। जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड मान से आपको क्या करना होगा, इसका तुलना करनी होगी। सिर्फ क्या कर देंगे, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे। जो भी स्टैंडर्ड समीकरण है उससे इसकी क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद अब हमें जो a, b और c के जो मान मिले हैं ना, a, b, c के मान मिले हैं, हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला या द्विघात समीकरण फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आपके सामने उसमें रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे x बराबर, देखिए माइनस चिन्ह वही रहेगा माइनस, b देखिए किसका दे रखा है माइनस का, तो हम क्या करेंगे कोष्ठक के अंदर b माइनस का ले लेंगे, कितना लिखा हुआ है 3, प्लस माइनस चिन्ह लगा लेंगे और अंडर रूट लिख लेंगे b स्क्वायर क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 2 लिख देंगे इनटू में, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिख देंगे और ये सब में गुणा हो जाएगा अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे देखिए 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। बस यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह ये लगा लेंगे। अब देखिए अंडर रूट ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और वो प्लस का माइनस ये है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस का
तो 4 दूनी 8 और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे प्लस का 3 प्लस माइन अंडर रूट ये 40 और 9 कितना बनेगा 49/4। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा 49/4, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिख रहे हैं थोड़ा बढ़ा के। या देखिए इस प्लस को तो 3 को हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। एक बार ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह क्या करेंगे 40√49/4, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये कितना बनेगा 749 होता है, तो 3 और प्लस का 7/4 तो कितना बनेगा 10/4, या हम इसको लिख सकते हैं सिंपल तरीके से 5/2। एक तो वैल्यू एक्स की मिल गई। दूसरी बार ये माइनस का चिन्ह ले लेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे दूसरी बार क्या करेंगे हम प्लस का 3 माइनस का क्या करेंगे √49/4, ठीक है। ये निकलेगा प्लस का 3 और माइनस का कितना निकलेगा 7/4। तो यहाँ से देखेंगे माइनस का 3/4, तो हमको दो वैल्यू मिलेंगी एक्स की। एक तो एक्स बराबर कितना मिला 5/2, एक क्या मिला एक्स बराबर माइनस का 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस समीकरण को हल करेंगे ना तो हमको दो वैल्यू मिल गई। एक तो क्या मिलेगी आपको, एक तो मिल जाएगी आपको 10/4 जो लिख रखी है, उसको काट लेंगे तो कितनी 5/2 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम उसको प्लस की जगह पे माइनस का चिन्ह ले लें, अगर माइनस का चिन्ह ले लेंगे तो कितनी लिखेगी वैल्यू हमारे सामने रखी हुई है 4 3, ये प्लस का 3 आ जाएगा, ये माइनस का कितना आएगा 7 आ जाएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा। 7 में से इसको 3 में से यहाँ पे ये कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, है कितना आएगा 4, तो क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली। एक तो x बराबर क्या मिला 5/2, दूसरा क्या मिला x बराबर माइनस का 1। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से आप ध्यान रखिएगा। इसको कैसे करते हैं मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। देखिए हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे हमने किया ये यहाँ पे कि हमसे बोला द्विघात समीकरण को हल करिए, वो भी द्विघात सूत्र के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। तो द्विघात सूत्र जो हमारा होता है वो होता है x बराबर माइनस का v प्लस माइनस √4² माइनस 4ac/2a। ये सीधी धराचार का फॉर्मूला था, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिंपल इतना किया यहाँ पे, हमने सिंपल इतना यहाँ पर किया है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसकी हमने आपको शुरुआत में जब मैंने द्विघात समीकरण आपको पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको वहाँ पर किसी भी द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये किसी भी समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमने क्या किया x² के गुणांक के साथ x² के गुणांक की तुलना कर दी, तो वहाँ से हमें मिला a बराबर 2। फिर हमने क्या किया x के गुणांक की तुलना हमने x के गुणांक के साथ कर दी, तो वहाँ से मिला p बराबर माइनस का 3। फिर c के गुणांक की तुलना हमने c का गुणांक दे रखा है x बराबर 0 बोलते हैं उसको, उससे तुलना कर दी, c बराबर कितना है माइनस का 5। अब इसी वैल्यू को उठा के हमने क्या कर दिया सीधी धराचार फॉर्मूला या द्विघात समीकरण फॉर्मूले में रख दिया। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा सामने x बराबर क्या आएगा माइनस का चिन्ह तो बाहर रहेगा, ठीक है। तो b की जगह कितना आएगा माइनस का 3 हमने लिख दिया, प्लस माइनस चिन्ह लगा दिया हमने। फिर हमने क्या कर दिया √3 b² मतलब क्या है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 a क्या वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे 2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 हमने लिख दी। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा जाके 3 प्लस माइनस √49/4। एक बार क्या करेंगे हम, एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे। जब हमने प्लस का चिन्ह लिया तो हमारा बना जाके 5/2 फाइनल आंसर आया। जब हमने माइनस का चिन्ह लिया तो हमारा आंसर कितना है माइनस का 1। तो इस प्रकार से इस समीकरण को मैंने आपको हल करना बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है आपका, अगेन इसको किससे हल करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसको समीकरण को हल करना है, ठीक है। यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे या सीधी धराचार सूत्र का प्रयोग करेंगे, दोनों में से एक चीज़ लिख के आ गई पेपर में, ठीक है। तो अब क्या है क्वेश्चन हमारा दे रखा है 5x² प्लस 13x प्लस 8 = 0। इसको हमें द्विघात समीकरण से यानी इसको द्विघात सूत्र से हमें हल करना है। द्विघात सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस का b, ठीक है। x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a।
सिंपल क्या करेंगे, अभी आपको हमने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था कि क्या करेंगे, इस वाले समीकरण की स्टैंडर्ड समीकरण जो होता है द्विघात समीकरण का, उससे तुलना कर देंगे। नहीं कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या कर देंगे 0। अब यहाँ से देखिए ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर हमें मिला 5, ठीक है। ए के गुणांक यहाँ पर कितना है 5, बी का गुणांक क्या मिलेगा हमें 13, क्योंकि चिन्ह प्लस ही है। सी बराबर कितना मिलेगा हमें 8, ठीक है, कितना मिलेगा हमें 8। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस समीकरण में रख देना है। देखिए समीकरण में क्या है, माइनस का बी की जगह पे क्या रखेंगे 13, कितना आएगा 13, चिन्ह क्या लगेंगे प्लस माइनस लगा लेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, बी स्क्वायर, बी कितना है 13, 13 का स्क्वायर लिख देंगे हम, स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ वहाँ पे, ए कितना आएगा 5 लिख देंगे, 4 ए, सी कितना आएगा 8 लिख दिया, अपॉन 2 ये लिख दिया हमने, ए कितना आएगा 5 हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, फिर क्या कहते करेंगे, देखिए सिंपल, ये माइनस का 13 इधर बाहर रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, ये कितना 13, 13 13 कितना होता है 169, और ये माइनस का चिन्ह 4। अब देखिए 8 पंचे 40 होता है, और 40 का अगर 4 से गुणा करें कितना आएगा 160, तो कितना आएगा हमारा, इसको गुणा करें कितना आएगा, सबका 160 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 को 20 का होगा, और 20 8 160, 20 का अगर गुणा करें 20 इंटू 8 तो कितना आएगा 0, 8 दूनी 16 कितना आएगा 160 हमने लिख दिया, अपॉन कितना आएगा 2a कितना लिख रहा है यहाँ पे, देखिए 2 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 10, बस इतना हल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार क्या लेंगे प्लस का चिन्ह लेंगे, और एक बार क्या लेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे। देखिए अब यहाँ से हम पहले क्या लेंगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे आएगा -13 प्लस क्या आएगा 169 माइनस 160 बटे कितना आएगा 10, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, माइनस का 13 ये लिख लेंगे, प्लस अंडर रूट 169 में से जब आप 160 घटा देंगे कितना मिलेगा हमें 9 मिल जाएगा, हमें लिख दिया, कितना मिलेगा हमें 9, अपॉन कितना मिलेगा हमें 10। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये कितना आएगा हट के 9 3 आ जाएगा, तो माइनस का 13 प्लस का कितना आएगा 3/10, ये माइनस का है 13, ये है प्लस का 10, 3 है तो कितना आएगा माइनस का 10 आएगा, अपॉन 10 तो कितना आएगा माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा। एक रूट हमें मिल गया माइनस का 1, हमने सिंपल क्या कर दिया है, सिंपल जो समीकरण में दे रखा है उसी को हमने लिख दिया वैसा ही, ठीक है। एक बार हमने क्या लिया चिन्ह प्लस का ले लिया, अगली बार किसका चिन्ह लेंगे माइनस का लेंगे, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए जब हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी से यहाँ पे कर लें माइनस बीच में, इतना सोल्व क्यों करें, तो हम क्या करेंगे दूसरा क्या करेंगे, जब दूसरा लेंगे तो माइनस का 13, अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 9, अपॉन कितना आएगा 10। अब देखिए माइनस का 13, ये कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, अपॉन कितना आएगा 10, यहाँ से माइनस माइनस कितना आएगा माइनस का 16 बटे कितना आएगा 10, इसको काटेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8/5। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, एक x बराबर 1 मिली माइनस का, एक x बराबर माइनस का 8, तो x बराबर कितनी मिली माइनस का 1, और x बराबर कितना मिला माइनस का 8/5। ये आपके दो द्विघात समीकरण के दो हल हो गए। आप अगर इसको गुणनखंड विधि से करते हैं ना, आप इसको गुणनखंड विधि से करते हैं तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके करते हैं तो भी आंसर यही आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में अगर ये दे रखा हो कि द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करिए, तो आपको यही फॉर्मूले से हल करना होगा, गुणनखंड विधि से आप हल नहीं कर सकते। आपने गुणनखंड विधि से हल कर दिया ना तो वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0, ठीक है। तो अगर द्विघात सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया ना तो आपको द्विघात सूत्र से ही करना पड़ेगा। अगर गुणनखंड विधि से पूछा गया तो आप गुणनखंड विधि में पहले सिखा चुका हूँ, उससे आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आराम से हमने कर लिया। किया क्या, बस क्वेश्चन रखा था 5x² + 13x + 8 = 0। हमने क्या किया यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमारा होता है समीकरण का ax² + bx + c = 0, यहाँ से हमने तुलना कर दी। a की तुलना करी तो a कितना मिलेगा हमें 5, b की तुलना करी इसके साथ तो कितना मिलेगा 13, c की तुलना करी कितना हमें 8। हमें फार्मूला श्रीधराचार्य का दे रखा है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a।
हमने यहाँ पर बस रख दिया, बी की जगह पर माइनस का चिन्ह लिया, हमने लगा लिया पहले ही, ठीक है। माइनस का चिन्ह हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया पहले ही। फिर हमने क्या किया, प्लस माइनस ही लगाया, अंडर रूट बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 4, फॉर्मूला का है ए कितना है यहाँ पर 5, सी कितना है यहाँ पर 8 रख दिया अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5 दे रखी है। अब इसको हल कर दिया तो कितना आएगा, ये माइनस का 13 ये रहा, प्लस माइनस ये 13 का 2 बार गुणा करेंगे कितना है 169 लिख दिया, माइनस का इसका गुणा करेंगे 5 चौको 20 और 20 अट्ठे 160 माइनस का 160 अपन कितना आया 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस से करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे। जब हमने प्लस से किया तो ये देखो प्लस लिख लिया हमने, और जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे माइनस लगा लिया। सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आएगा -13 ये लिखा हुआ है, प्लस अंडर रूट कितना आएगा 9/10। यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आया -10/10, यहाँ से कितना आया 1 माइनस का, यहाँ से क्या -13 माइनस का रूट अंडर रूट 9/10, ये कितना आएगा -13 -3/10, ये कितना आएगा माइनस का 8/5। तो हमारे दो रूट कौन से मिले, एक तो x बराबर माइनस का 1 मिला और x बराबर एक मिला x बराबर माइनस का 8/5। तो इस प्रकार से मैंने आपको द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से किस प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं, 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन द्विघात से किस प्रकार से हल करेंगे, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2012 की परीक्षा में पूछा जा चुका ऑलरेडी, ठीक है। देखिए इसी से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इजीली क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से हल कर लो। क्वेश्चन क्या लिखा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करिए। किसका, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करिएगा, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आपको हल करने को बोलेगा। दोनों बात एक ही है, याद रखना। अब द्विघात समीकरण के श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन ये कहा था 1 + x स्क्वायर बराबर 0, इसको हल करना है, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर हमने पहले लिख दिया प्लस x हमने ऐसे लिख दिया प्लस 1 बराबर 0। समीकरण में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमने क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमने उसी के जैसे क्वेश्चन को इसको क्या कर दिया, उसी तरीके से लिख दिया, इस तरह से, ताकि हम तुलना कर लें आसान से। अब देखिए इस वाले समीकरण की और इस वाले समीकरण की दोनों की तुलना कर देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखेंगे, एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक देखेंगे, सी का गुणांक देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या देखा, तो ये बराबर क्या लिखा हुआ है 1, बी बराबर क्या लिखा हुआ है 1, सी बराबर क्या लिखा हुआ है 1, तो ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1 मिला हमें, और इजी हो गया हमारे लिए। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर क्या है माइनस का बी कितना है माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो कितना करेगा 1 का स्क्वायर कर तो 1 आएगा, माइनस 4 ए करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 1 कर देंगे, इंटू सी करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 हमने कर दिया, अपॉन 2 के लिए कितना लिखा है इंटू 1, ठीक है। हर जगह 1 ही बना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस का 1 माइनस कितना आएगा 4/2, ठीक है। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं, एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे। अब देखिए पहली बार क्या करेंगे, हम माइनस का 1 लिया प्लस माइनस का 1 लिया और इसको लेंगे प्लस अंडर रूट। अब देखिए माइनस का 1 है, वो प्लस का 1 है, और ये माइनस का 4 है, तो कितने का माइनस का 3 अपॉन कितना आएगा 2, ठीक है। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो और कितना लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1/2 और प्लस का, और ये प्लस क्या है, ये आ जाएगा बाहर माइनस का, तो माइनस का 3/2। एक तो ये आंसर मिल गया आपको। एक बार क्या कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से, माइनस का 1 माइनस का √3 कोष्ठक के अंदर माइनस रहेगा अपॉन 2, यहाँ से क्या करेंगे माइनस का 1 ये आया, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस का है, प्लस का √3/2। तो और कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 और क्या आएगा प्लस का 3/2। बस यही हमारा हल हो गया, इससे आगे हमें हल करना ही नहीं। तो समझ में आया ना, सिंपल हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या कर दी, इनकी हमने तुलना कर दी। हमने क्या किया, क्वेश्चन दे रखा था 1 + x + x² बराबर 0,
हमने क्या कर दिया, हमने सिंपल इसको, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो समीकरण की है ax² + bx + c = 0। हमने क्या कर दिया, इसकी तुलना उसकी तुलना करने के लिए हमने पहले वाले समीकरण को ही अपने तरीके से लिख लिया। क्या लिख दिया, x² की टर्म हमने आगे लिख ली, फिर x की लिखी, फिर 1 लिख दिया = 0। अब हमने यहाँ से x की तुलना करी, x² गुणांक की तुलना करी, तो x² गुणांक की जब हमने तुलना करी तो यहाँ पे क्या मिला हमें, a = 1। जब x की गुणांक की तुलना करी तो हमें क्या मिला, b = 1, और c की तुलना हमने करी c के गुणांक के साथ, तो कितना मिला, c = 1। अब हमने क्या किया, जो हमारा सीधे दरिचार फार्मूला दे रखा है माइनस का p + -√b² - 4ac/2a उसमें रख दिया। तो b की जगह पे हमने माइनस का पहले चिन्ह लगाया, b की जगह पे क्या रखेंगे 1 ± √b² रखेंगे, तो b की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। -4 क्वेश्चन में 4 तो सूरत में है ही, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1/2 × 1। ठीक है, अब हमने वहाँ से क्या कर दिया, माइनस का 1 और अंडर रूट +√1 - 4/2। अब हमने आगे खोल के रख दिया उसको, एक बार प्लस लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये बताया, यूपी बोर्ड 2012 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है, ये भी यूपी बोर्ड 2018 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यूपी बोर्ड 2018 का क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट ही है, किस प्रकार से इसको टैकल करेंगे जरा देखिए। ये कहा है कि द्विघात समीकरण से द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, हमें हल करना है, या श्रीधराचार्य सूत्र से को प्रयोग करके इसको हल करना है। क्वेश्चन क्या है, 3x² - 6x + 2 = 0, 2018 में पूछा गया। अब क्या करें, हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म, जो समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² + bx + c = 0, ये किसी भी समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x² गुणन की तुलना x² से कर देंगे, तो यहाँ a बराबर कितना मिलेगा हमें 3, b बराबर क्या मिलेगा -6, और c बराबर क्या मिलेगा 2। ठीक है, बस फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगा लो, x बराबर लिख लो, माइनस का b को देखिए क्या तरह करेगा, ये b हमें दे रखा है -6, तो -6 लिख देंगे ऐसे ही, प्लस माइनस लगा दिया हमने, √b² रखेंगे ना, तो इसका 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 - 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, c की वैल्यू कितनी है 2/2, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर है 2, 3 रख दी हमने। ठीक है, बस अब क्या किया हमने, सिंपल ये किसका माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, अंडर प्लस चिन्ह लगा लीजिए, कितना आएगा 36 माइनस 4 × 12 और 12 तो दूनी 24, कितना आएगा 24 बटे कितना आएगा ये 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस लिख लेंगे, एक बार माइनस लिख लेंगे, तो प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 36 में तो 24 घटाएंगे, कितना आएगा 12 बटे कितना आएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 करेंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार क्या कर लेंगे हम, सिंपल तरीके से प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए एक बार जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 6 प्लस का चिन्ह ले लिया, अंडर रूट 12 बटे 6 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है 4 × 12 होता है, 4 × 12 होता है। ठीक है, तो ये अगर प्लस का 6 प्लस 4 × 12 करेंगे तो ये 4 × 3 कर देंगे बटे 6 कर देंगे। ठीक है, बराबर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा 2, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे प्लस का 6 प्लस का 2√3/6। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 बटे 6 करेंगे और प्लस 2/√3/6 करेंगे, तो इसको और क्या लिख सकते हैं 1 + √3 कितना लिख सकते हैं हम, ये कितना लिख सकते हैं, ये 3 बार कटेगा, ये कितना लिख सकते हैं 3, तो एक तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको काट लेंगे तो ये √1/3 आ जाएगा, 1 + 1/√3 ये आ सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा एक बार इसको क्या लेंगे, माइनस प्लस लिया है, दूसरा एक बार उसको क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। जब माइनस का लेंगे तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का 6 माइनस का 2√3 कितना आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं 1 ये आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा बीच में, ये आ सकता है √3/6
2, सॉरी 3/3 आ जाएगा, बस इतना आ सकता है। और क्या है, 2 ही बनेगा, एक बनेगा 1 माइनस √3/3, एक बनेगा 1 प्लस √3/3। तो इस प्रकार से आपको मैंने 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो भी आपको बता दिया। ऐसे इस प्रकार से आप द्विघात सूत्र पर आधारित या श्रीधराचार्य फॉर्मूला पर आधारित कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ पे श्रीधराचार्य से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गुणनखंड से किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। ठीक है, इससे पहले मैंने गुणनखंड से सिखाया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। फिर मैंने धराचार्य सूत्र से सिखा दिया मैंने आपको। अब इसके आगे द्विघात समीकरण में हम और बढ़ेंगे, जो भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, जिस प्रकार के और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम और आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, क्योंकि शेयर करोगे ना तभी अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि इस प्रकार से कोई भी क्लासें आपको मिलती हैं, आसानी से क्लासें आपको मिलती हैं जहाँ से आपको सीखने का लगातार मौका मिल रहा है। जब आप मैथ की वीडियो को शेयर करेंगे, मैथ की वीडियो को और लोगों को दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि हाँ देखिए इसको हम आसानी से इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ये हमको सिखाया गया। किस पर सिखाया गया, ये यूट्यूब पे यहाँ पे सिखाया गया हमको। तो हम इसके बाद आपको क्या करेंगे, आपको अन्य क्लासें, अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासें आपको दे देंगे, जैसे कि आपको साइंस की क्लास देंगे हम आपको, इसी में आगे चल के अन्य प्रकार के जो भी आपके कोर्स और भी दे रखा है 10th का, उसके सारे सिलेबस को धीरे धीरे करा देंगे। लेकिन सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, अभी अपने दोस्तों को दिखाना है कि देखिए इससे हम पढ़े हैं, यहाँ पर ये हमने देखा है, तो इस प्रकार से हम यहाँ से सीख रहे हैं। तो अन्य दोस्तों को भी सिखाइएगा, उससे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है, आगे का काम मैं करूँगा। चलिए बढ़ते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।